ये जब हथियारों की कमी है तो डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। आप इमेजिन, आप ये बात सोच के रखना कि जब आप प्रीच करते हैं, दिस इज अ वेपन अगेंस्ट डीमन डेवल, जो आपकी लाइफ में डेवल शैतान काम कर रहा है, ये उस आप टेस्टिमनी तो किसी और को, परमेश्वर की किसी और चीज की दे रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उस डेवल को काट रहे हो जो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है। हालेलुया। खुदा का थैंक्स करो रोज की रोटी के लिए कि परमेश्वर रोज आपको यह वचन दे रहा है। ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। मैं नहीं जानता मैंने क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है क्या बोलना है, आज किस विषय में बताना है। कई बार मैं टीचिंग शुरू करता हूं एक पूरे चैप्टर की, कई बार परमेश्वर बोलता है नहीं अभी चैप्टर टीचिंग नहीं, अभी कुछ दिन इस तरह से टीचिंग देनी जो मैं तुझे बताऊंगा। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से आपको समझना है कि आप मान लीजिए आपका दोस्त बात कर रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, आपके माइंड में है कि मुझे घूम फिरकर इसको ये टेस्टिमनी देनी है, तो आपके अंदर अगर परमेश्वर के लिए प्यार होगा तो आप घूम फिर के आ जाओगे उसी चीज के ऊपर बड़ी आसानी के साथ। और वो एक वेपन है किसके लिए? आपकी पर्सनल लाइफ के डेवल के लिए जो आप पे अटैक कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं वो गवाही के वचन के कारण और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर फतेहमंद हुए, कि गवाही का वचन मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं अपने भाई को, अपनी दुकानदार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, ये मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है जब मैं गवाही दे रहा हूं। जब उस छोटी लड़की ने नामान को टेस्टिमनी दी कि अगर नामान मालकिन, अगर मालिक मेरे देश में होता तो भविष्यद्वक्ता उस पर हाथ रखता और वो चंगा हो जाता। टेस्टिमनी, उसने ये नहीं देखा कि मैं खुद बंधुआई में हूं। और आपको क्या लगता है कि जब नामान हील होकर वापस आया, उस लड़की को उसने बंधुआई में रखा होगा? क्या उसको सोने और चांदी और बड़े बड़े वरदानों के साथ भेजकर उसे नहीं भेजा होगा? क्योंकि बाइबल कहती वो बड़ा प्रतिष्ठित था, राजा की जीत में शामिल था। परंतु जब परंतु लग जाता है तो सारी लाइफ मिट्टी हो जाती है। कि बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है जी, बड़ा ईमानदार है, बड़ा पैसे वाला है, परंतु नशेड़ी है। परंतु मतलब खत्म हो गया, जो पहले बोला था वो फिनिश हो गया। तो उसकी लाइफ को डेविल ने फिनिश करके रखा था। लेकिन जब उस लड़की ने गवाही दी तो उसकी लाइफ भी बचाई गई और लड़की की लाइफ भी ब्लेस्ड हुई और छूटी बंधनों से। तो ये एक वेपन है, ये एक हथियार है टेस्टिमनी को देना। मैं 2 महीने का था टेस्टिमनी दे सकता था, जब मैं 2 साल का था मैं और दे सकता था, आज मैं 20 साल का मसीही हूं मैं और दे सकता हूं। तो टेस्टिमनी सबके पास है, आपके पास अपनी नहीं है। चर्च में किसी की दे दो, वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। ये प्रोफेटिक फेक प्रोफेटिक चर्च नहीं है जहां पर लोगों के डाटाज देख के प्रोफेटिक किया जाए। आप चर्च की टेस्टिमनीज दे सकते हो बोल्डली, एड्रेस वहां लिखे हुए हैं लोगों के। आप लोगों को बता सकते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में, जो आपने एक्सपीरियंस किया। और आप फिर क्या देखेंगे कि परमेश्वर का जो रूह है वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के जो अटैक हैं, जो शैतान कर रहा था, वो फिनिश हो रहे हैं। हालेलुया। और यही बातें हमें समझने की जरूरत है। और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि हमारे मन में हम एक सिस्टम फिट कर लेंगे कि आई हैव टू गिव टेस्टिमनी, आज मुझे किसी ना किसी को गवाही देनी है, ये मेरा वेपन है। गवाही तुम उसको दोगे किसी और चीज की, लेकिन इनसाइड अपनी लाइफ में तुम डेविल के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह हथियार है और इसे बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। हालेलुया। 10 आयत को पढ़ेंगे फिर से। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर ने कहा उसके सारे हथियार बांध लो, और यह हथियार, उनमें से एक हथियार की मैं आज बात कर रहा हूं, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। यह एक हथियार है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे कि जो बाइबल है वो बहुत डीप है, वेरी डीप,
अगर एक चीज परमेश्वर ने लिखी है उसका मीनिंग आपकी लाइफ के अंदर तक जाएगा और आपको फ्री कर देगा। सोचो अगर वो लड़की सोचती कि मैं इसको बताऊं, ये मुझसे नहीं बोलेगा कि तू क्यों नहीं फ्री हो रही, तू क्यों बंधुआई में है। जिस समय मैं आपको राइट बता रहा हूं, राइट डेटा, अपनी हीलिंग से पहले आप 10 साल लगा लो, अपनी हीलिंग से पहले जितनी मैंने यीशु मसीह की टेस्टिमनीज दी हैं, अपनी हीलिंग के बाद मैंने उतनी नहीं दी। अगर 10 साल में 3000 दिन हो गए ना, 3600 दिन हो गए करीब, तो आई थिंक एवरी डे मैंने टेस्टिमनी दी होगी। हीलिंग के बाद शायद मैंने 3000 दिन दी होगी। तो हीलिंग है कि नहीं है, टेस्टिमनी डिपेंड नहीं करती इस पे, गवाही देना इस पे निर्भर नहीं करता। आप गवाही दे सकते हैं। अब मैं मार्केट में नहीं हूं कि मैं रोज अपने भाई को गवाही दूं, अपने दोस्त को गवाही दूं। अब मेरी गवाही को मेरे ख्याल से आप लाखों लोग रोज सुन रहे हैं, तो गवाही तो ज्यादा लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह पहले मैं अकेले अकेले को टेस्टिमनी देता था। हालेलुया। इंडिविजुअली किसी से बात करना, गवाही देना। भूल जाओ आपकी लाइफ में कौन सा स्ट्रेस है, कौन सी आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जब आप टेस्टिमनीज देते हैं, वो आपकी स्ट्रगल को भी फिनिश करता है। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 17 आयत को, हम पढ़ेंगे 16 आयत को। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल लेकर, फेथ किसे कहते हैं? जब मिल गया तो सब फेथ कर सकते हैं, एक अविश्वासी भी फेथ कर सकता है, लेकिन विश्वास की ढाल उसे कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो, फिर भी आप बाय फेथ अड़े रहे और खड़े रहे। ये हथियार हैं। जब आप वेपन्स सीख जाते हैं, आप जीतना सीख जाते हैं। अगर आपको लड़ाई में वेपन्स नहीं चलाने आते तो आप कैसे जीतेंगे? फिर से पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे हम इस वचन को। कोई संडे मिस कर देना, ये संडे मिस मत करना। ऐसे तो कोई संडे मिस मत करना, लेकिन ये वाला बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आप पे डिक्लेरेशन हो। मैं चाहता हूं आप फुल परिवार समेत चर्च में, ब्रांचेस में मौजूद हों, ताकि आपकी लाइफ पर एक डिक्लेरेशन हो, खुदावंद का वचन आपके ऊपर आए और आपको हील करे, डिलीवर करे, फ्री करे आपको शैतान के सब चीज़ों से। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग पहली बार इस प्रार्थना से जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर, और बाकी जन उनका साथ दें प्रार्थना में। कहें, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, अपने लहू से मुझे धो, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जिस तरह आपने नया जन्म पा लिया है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ, आपका भाई होने के नाते, कि आप चर्च में जाएं। जिस तरह एक बच्चे को स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत होती है, उसी तरह चर्च में आपको यीशु मसीह के बारे में नॉलेज मिलेगी, वचन की, और प्रैक्टिकली आप ग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन में आप लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं। कोई ऐसा विश्वासी नहीं जो कहे मैं परमेश्वर के भवन में नहीं हूँ और परमेश्वर उसे बढ़ाए, क्योंकि ये व्यवस्था है परमेश्वर की। तो मैं इनकरेज करता हूँ, आप दुनिया के जिस कोने से भी देख रहे हैं, जीवित चर्च को ढूंढें, जहाँ पर गवाहियाँ होती हों, वचन का प्रचार होता हो, जहाँ पर पवित्रताई का प्रचार हो, जहाँ पर परमेश्वर के नाम में हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, कंप्लीट मीटिंग्स हों। उन जीवित चर्चों को ढूंढें। अगर आप खामबरा चर्च का, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एड्रेस आएंगे। ये मेन चर्च का एड्रेस है जलंधर, जहाँ पर मैं होता हूँ, और ये ब्रांचेस का एड्रेसेस हैं। आपको दुनिया में जहाँ भी चर्चेस हैं, पंजाब में जहाँ काफ़ी स्टेट्स में, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में हैं। आप इन चर्चेस के एड्रेस को ले लें और आप इनको अटेंड करें
और वचन को सुने और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खामरा चर्च में वॉलंटियर्स जो लोग पहले आए आप उनको पहले बिठाएं। किसी की सीट्स रखना ये सही नहीं, आप वही लोगों को रखें जो लोग पहले आए और उन्हें पहले बिठाएं। हालेलुया। चर्च में एक मैनर होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। वहाँ पर हर बंदा कोई बड़े ओहदे में है, कोई छोटे ओहदे में। सिर्फ वो लोग जो चर्च ने गेस्ट कॉल किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चेयर्स रखी जाए। बाकी जो लोग पहले आए वो बैठें और वर्शिप अटेंड करें। और मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आप लोग हील होंगे और डिलीवर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बरकत पा चुके हैं। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपको बढ़ाए। इस टीचिंग के द्वारा वो आपको अपने कलाम में आगे लेके जाए और वचन की रोशनी में लेके जाए। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।